यूहन्ना का और उसकी 7वीं आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। बोलिए अच्छा है। यीशु मसीह कह रहा है वाली बात, कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? सब एक साथ बोलिए अच्छा है। जी सुनिए, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। क्यों? तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आए। अब हमको और आपको तो चाहिए ना। कह रहा है तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा, कह रहा है परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो मैं उसे तुम्हारे पास में क्या करूंगा? भेजूंगा। कह रहा है तो मैं उसे जाकर के तुम्हारे पास में भेजूंगा। मालूम आपको एक बात इसी से रिलेटेड, यीशु मसीह काय में थे? शरीर में। जब ये शरीर गया है तो क्या हुआ? आत्मा आई। मालूम आपको जब ये शरीर खत्म होता है आत्मा प्रकट, शरीर के काम प्रकट होते हैं, शरीर का जहन दूर होता है, तब आत्मा का कार्य प्रकट होता है। और यानी बात को वो कह रहा है जब मैं जाऊंगा तब वो आत्मा तुम्हारे पास में। हालेलुया। यानी कि जब तक ये शरीर साथ साथ में चल रहा है, इसका जहन, इसके ख्यालात साथ साथ में चल रहे हैं, वो वाली अगुवाई नहीं मिलेगी। मैं ये यीशु मसीह को इस समय में यानी बात से अलग कर रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं दूसरी चीज पर, और मैं बताना चाह रहा हूं जो वो आपका और मेरा जीवन, हमारी और आपकी जिंदगियों का जीवन जो उस पग चिन्ह पर या उस पद पर नहीं आ पाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि शारीरिकता हम पर हावी होती है। हालेलुया। और जब ये शरीर जाएगा तब ये आत्मा का कार्य हमारी और आपकी जिंदगियों में भरपूरी से प्रकट होगा। पवित्र आत्मा हमारी और आपकी जिंदगियों पर अपने जलाल को प्रकट करेगा। लिखा भी है, आपने सुना भी होगा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लिखा है किससे नहीं हो सकता है? मनुष्य से। यानी कि मनुष्य किस रूप में? शरीर के रूप में। उससे नहीं हो सकता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। तभी लिखा है वाली बात के लिए कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो शरीर में है, परंतु आत्मा से यानी कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और तभी तो वो कह रहा है इस शरीर का जाना आवश्यक है। जब तक ये शरीर नहीं जाएगा ये आत्मा ग्रो नहीं करेगा। हालेलुया। यहां रह करके किसी की बुराईपन अपना आत्मा नहीं सिखाता है आपको, यानी कि पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा तो सिखाता है, पवित्र आत्मा नहीं सिखाता। वो नहीं बता रहा तुम जा करके उसके लिए कुछ भी बोल दो, वो नहीं बता रहा तुम जा करके उसके लिए याले चीजों को कर दो। कल जब मैं याली बात को पढ़ रहा था, कल रात में तुम्हारा फोन ऑफ था, हाँ? दोनों नंबर ऑफ थे। मुझे कैसे पता? ऐसी बात। अभी हम लोग यूथ कैंप में गए थे, तो ऐसे ही सब खत्म हो गया, हम लोग बाहर आके खड़े हुए, तो मैं थोड़ा मजाक करने लगा, होने लगा। तो उस मजाक में मुझे थोड़ा सा चेहरा तुम्हारा फर्क लगने लगा। हो रहा था कि नहीं ऐसा कुछ? यहाँ पे शायद हो रहा हो, यहाँ ना बोल पाओ, लेकिन लगने लगता है ना। एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप सब कर रहे थे। ईशा भी थी, काजल भी थी, आंचल भी थी। मजाक में बढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं ये ज्यादा कर रहा हूँ क्या, इसकी वजह से तो नहीं कहीं डिप्रेस हो जाए। अभी थोड़ा सा मुझे लगने लगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, और ये बोल भी रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब यार थोड़ा सा टारगेट चेंज करना। तो टारगेट चेंज करके मैं थोड़ा सा फिर मैं ईशा के ऊपर आया, और जैसे ही ईशा पे आया तो इसका चेहरा थोड़ा सा फर्क हो गया। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार जो तीर था वो लग रहा था यार, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। तो कल रात में तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, सिर्फ इसलिए मालूम आपको क्यों? ताकि मैं सॉरी बोल पाऊँ। हालांकि ऐसा मैं भी शायद ऐसे ना सोचा हो, लेकिन मुझे ही वाली बात लग रही थी कि कहीं मेरी वजह से उसके जहन में कोई बात आ गई हो, कोई चीज आ गई हो, या कुछ सोच रही हो। मैं आपको बताऊं, आप माफी मांग लेने से हमेशा याद रखिएगा, आप छोटे नहीं हो। ये कार्य कैसे होता है बता आपको? ये आत्मा से, ये आत्मा के द्वारा होता है। शरीर मना करेगा, मैं क्या है यार, तुम्हारे चर्च की लड़की आए ना ऐसी तैसी जाए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आत्मा कहेगा याली चर्च नहीं, ये गलत कर रहे हो। पादरी जरूर हो तुम लीडर जरूर हो, तुम लीडरान जरूर हो सकता तुम बड़े जरूर हो, लेकिन यारी बात पर ध्यान दो कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा प्रकट होगा तभी शरीर मरेगा। हालेलुया। कोशिश करिए इस आत्मा को बढ़ने दीजिए, इस पवित्र आत्मा को बढ़ने दीजिए। वो कह रहा है मेरे बाद में जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। अभी तो पवित्र आत्मा की बात है, अभी आग बची है। हालेलुया। और ये और अद्भुत
ये और अद्भुत है जो हमारी और आपकी जिंदगी में प्रकट होने वाली है। कोशिश करिए रिश्ते मत खराब होने, क्योंकि रिश्ते अगर खराब हो गए तो आपका शरीर यहाँ पर प्रकट होगा, ना कि आत्मा का कार्य। उसकी उपस्थिति में बढ़ना है ना। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है, लेकिन आसमान के खुदा, ये तेरी उपस्थिति से जो मुझ में कार्य करती है, ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। शरीर के द्वारा किया हुआ मिट गया, दाऊद ने किया ना, शरीर के द्वारा कुछ हुआ, वो नहीं पनप पाया, वो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन आत्मा के द्वारा जो हुआ वो अद्भुत रीति से रहा, और एक के बाद एक स्टेप खुदा आपने ऐसा चुनाव किया कि वो खुदा का घर वो बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जब कुछ होता है तो ऐसे ही कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है, ऐसे ही कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ बार बार क्यों बोला जाता है काजल से दुआ करवा लें, आंचल से दुआ करवा लें, या किरण से बोल दिया जाए दुआ करने के लिए? मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि जब ये दुआ करती हैं, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये वाली बात पर मैंने ध्यान दिया है कि लोग वर्सेस को कोट करते हैं। क्या मतलब इस बात का? वचन को कोट करके दुआओं करना, इसका मतलब ये भी क्रिएट हो रहा है, ये भी प्रकट हो रहा है, यहाँ कोई वचन भी पढ़ रहा है। हालेलुया। और वचन ही तो शक्तिशाली है, यही तो है मशाल। हालेलुया। जो सारी देखिए दुआएं तो आपसे कराई जाएंगी, प्रार्थनाएं कराई जाएंगी, लेकिन आप यूं ही और इसी तरह से दुआ करते रहें तो थोड़ा बहुत छोटा सा बोला, कुछ भी बोला, क्योंकि आपका नाम दे दिया कि नहीं, जो भी आपको काम मिले, शक्ति बल लिखा ना, जो कुछ भी आपको मिले उसकी जाप निशानी के साथ में उसकी सामर्थ्य से भर करके। एक गीत शुरुआत में राहुल भाई ने कराया था, कौन सा था? सवालों नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, प्रेज। जल्दी। अरे आज जो प्रेज का गाना कराया, क्या कराया? आज सब तो जीवन है, देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम, बड़े और बड़े जल्दी उन हाथों पे गया लिखा, उससे प्रेम यीशु ने किया है। स्टैंजा बताइए। महिमा में मैं निश्चित गा कैसे लेना ना, निश्चिंत जाओ। निश्चिंत का मतलब पता है? निश्चिंत जाओ। और मुझे लग रहा था अंदर से, मैं उछल रहा था कि यानी बात बोल तुम आकर के। निश्चिंत का मतलब ये होता है। हालेलुया। क्या मतलब होता है निश्चिंत का? मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि ऐसा मेरी जिंदगी में यकीनन हो जाएगा, महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा। मैं वाली बात को कह रहा हूं। और ये कैसा होगा? जब शरीर खत्म होगा, आत्मा मुझे महिमा में निश्चिंत लेकर के जाएगी। हालेलुया। और जब तक शरीर के द्वारा आराधना करेंगे, प्रेस करेंगे, आप उस आराधना में आ नहीं पाएंगे। जब आत्मा प्रेस करती है, जब आत्मा आपके अंदर से आकर के उबाल मार करके आराधना करती है, आपकी आराधना में आपको खुद लगता है कि वो फर्क है। पता नहीं आपके साथ होता है ऐसा कि नहीं होता है, लेकिन ये बात सच है। जब आत्मा में होकर के हमारा आराधना करते हैं तब वो फर्क आराधना। शरीर तो कर ही नहीं सकती आराधना, शरीर तो कर ही नहीं सकता आराधना, क्योंकि शरीर थक जाएगा, शरीर टूट जाएगा। शरीर को लगेगा आप थोड़ा सा बैठ लेते हैं, शरीर दिखाएगा अरे मेरा बच्चा, शरीर दिखाएगा अरे मेरी चीजें देखो, मेरी बाइबल गिर गई, वो देखो वो आंटी देखो क्या कर रही है। शरीर ये दिखाएगा, लेकिन आत्मा दिखाएगी अरे आराधना कर, बाकी सब तो होता रहेगा। ये होगा आत्मा के द्वारा। आइए कोशिश करें उस आत्मा की आवाज को सुने, उसकी रहनुमाई के बादल में अपनी जिंदगी को लेकर के चले और उससे कहें खुदा मेरी जिंदगी को सच में ऐसा बना कि मैं आत्मा की चलाए चलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, और पवित्र आत्मा जो होती है वो अगुवाई करती है, पवित्र आत्मा जो होती है तुमको हम्बल करती है, पवित्र आत्मा जो होती है तुम्हारी जिंदगी को आगे लेकर के चलती है, ना कि पीछे करती है तुम्हारी। वो हर क्षेत्र में तुम्हें आगे लेकर के चलेगी। कौन कौन से क्षेत्र में? माफी मांगने के क्षेत्र, माफी मांगने के क्षेत्र, हाँ माफी मांगने के क्षेत्र। क्योंकि जो पेड़ फलों से लदा होता है वही तो सूखता है साहब, वरना तो सभी तनके पड़ेगा। पेड़ फलों से पहचाना जाता है, अपनी अकड़न से नहीं पहचाना जाता है। पेड़ अपनी फलों से पहचाना जाता है। अब आपके अंदर कौन सा फल है ये आपको पता है, ये आपको पता है। सबके विषय में, अपने अपने विषय में आपको पता है। और जब पवित्र आत्मा का फल कौन कौन सा फल आपको पता है? ये फल है, बताइए इसमें से कौन सा फल है जो हमारी जिंदगी में हम चाहते तो हैं भाई साहब लदे हों, लेकिन ऐसे वाले ना लदे हों जो झुक जाए। झुकना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करें उसकी उपस्थिति में अपनी जिंदगी को लेकर के चलें। हम पर खुदावंद
अपने बड़े जलाल को अपनी